जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सॉल्व कर पाते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भारतीय, ऑप्शन बी है द्रविड़, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन डी है चीनी तिब्बती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है तमिल और चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा हिंदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ये पूछ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अपभ्रंश से, ऑप्शन बी कहता है लौकिक संस्कृत से, ऑप्शन सी कहता है पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी कहता है वैदिक संस्कृत से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अपभ्रंश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भाषा अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कन्नौजी, ऑप्शन बी कहता है बांगरू, ऑप्शन सी कहता है अवधी, ऑप्शन सी कहता है तेलुगु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तेलुगु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ये प्रश्न है और आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि राजभाषा, ऑप्शन बी कहता है तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रभाषा और ऑप्शन डी कहता है कि काव्य भाषा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा काव्य भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजभाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है विभाषा, ऑप्शन डी है तकनीकी भाषा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजभाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ढूंढाली बोली जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी कहता है पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी कहता है दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी कहता है उत्तरी राजस्थान की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ब्रजबोली नाम से जाने जाती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है पंजाबी, ऑप्शन बी कहता है मराठी, ऑप्शन सी कहता है गुजराती और ऑप्शन डी कहता है पुरानी बांग्ला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गुजराती, ऑप्शन बी कहता है कि उड़िया, ऑप्शन सी कहता है मराठी, ऑप्शन डी कहता है सिंधी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी मराठी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। तो यह अवतरण हिंदी किस बोली में है, ये पूछ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि भोजपुरी, ऑप्शन बी कहता है कन्नौजी, ऑप्शन सी कहता है अवधी, ऑप्शन डी कहता है खड़ी बोली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अवधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि खड़ी बोली, ऑप्शन बी कहता है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कहता है अवधी, ऑप्शन डी कहता है कि पाली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ। तो ये इसका चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है कि शारदा लिपि, ऑप्शन बी कहता है खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी कहता है कुटिल लिपि, ऑप्शन डी कहता है कि ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है गुरुमुखी, ऑप्शन बी कहता है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी कहता है देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी कहता है सौराष्ट्री लिपि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि अवधी, ऑप्शन बी कहता है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कहता है कि खड़ी बोली और ऑप्शन डी कहता है देवनागरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी कहता है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी कहता है कि पहाड़ी हिंदी और ऑप्शन डी कहता है कि राजस्थानी हिंदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि बुंदेली, ऑप्शन बी कहता है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी कहता है कन्नौजी, ऑप्शन डी कहता है बघेली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बघेली इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। तो आपके पास यहाँ चार ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 343 से 351 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ पे ही चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि हैदराबाद, ऑप्शन बी कहता है कि बंगलौर, ऑप्शन सी कहता है चेन्नई और ऑप्शन डी कहता है मैसूर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चेन्नई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है।
तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, ये आपसे पूछ रहा है। और आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है कि संघ की राजभाषा, ऑप्शन बी कहता है उच्चतम न्यायालय की भाषा, ऑप्शन सी कहता है पत्राचार की भाषा, ऑप्शन डी कहता है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे क्लास एंड होता है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका इस 20 प्रश्न में कितना आपका सही हुआ है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक यानी अपना कितना नंबर आपको आ रहा है वो हमको बता दीजिए। जय हिंद।